आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक गेट्स देख लिए थे जो आपके कौन कौन से होते हैं, एंड और नॉट। राइट, अब हम लोग क्या देखेंगे, आपको नैंड गेट देखेंगे। नैंड गेट आपका कौन सा कैसा गेट होता है, ये आपका यूनिवर्सल गेट कहते हैं इसे। राइट, यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कि अगर बाय द वे आपके पास क्या हो, सिर्फ एक नैंड गेट हो तो उसकी मदद से आप क्या बना सकते हो, आप और भी बना सकते हो, एंड भी बना सकते हो, आप नॉर भी बना सकते हो, एक्सॉर भी बना सकते हो, एक्सनॉर भी बना सकते हो। लेकिन ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि जो आपका एंड और नॉट होता है इसी से बना होता है। नहीं, अगर इन केस अगर आपके पास क्या हो, आपके पास एंड गेट और मतलब एंड गेट और नॉट गेट ना हो तो नैंड गेट आपका बन ही नहीं सकता। लेकिन इन केस आपके पास सिर्फ नैंड गेट हो तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके बाकी के गेट्स को डिज़ाइन कर सकते हो। मान लो कि जैसे हमें नॉट गेट बनाना हो तो दो आप नैंड गेट्स या उससे ज़्यादा जो भी चीज़ें होगी उसे कनेक्ट करके आप और नॉट बना सकते हो। और में क्या कर सकते हो, दो या दो तीन जो आपके एंड नैंड गेट हो गए उनसे मिलके आप क्या बना सकते हो, और गेट बना सकते हो। ये कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगी लास्ट में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो आपका जो नैंड गेट होता है वो कैसा गेट होता है, आपका यूनिवर्सल गेट होता है। और इसमें क्या होता है कि नैंड गेट आपके दो गेट से मिलके बना होता है, जैसे इसके नेम में ही छुपा हुआ है। एन फॉर क्या होता है आपका, नॉट। राइट, आपका नॉट गेट से मिलके बना होता है। और एंड दूसरा गेट आपका कौन सा होता है, आपका एंड गेट। राइट, तो ये आपके जो नैंड गेट होते हैं दो गेट से मिलके बने होते हैं, नॉट गेट से और एंड गेट से मिलके बना होता है। ये हो गई बात। तो उसके बाद क्या होता है आपको कि इसमें आपका आउटपुट हाई कब होगा, आउटपुट आपका हाई कब होगा, व्हेन व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज हाई, सॉरी वन ऑफ द इनपुट इज लो। राइट, जब आपका कोई भी एक इनपुट लो हो, लो का करने का मतलब क्या है, जीरो हो, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और आपका आउटपुट लो कब होगा, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। हाई का मतलब क्या है आपका, वन। अगर आपके सारे इनपुट्स क्या हो, वन हो, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, बताओ, आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। राइट, इसमें क्या होता है आपका, अगेन इसमें क्या होता है, टू और मोर देन टू आपके इनपुट्स होते हैं, बट आपके आउटपुट कितने होते हैं, सिर्फ एक ही होते हैं। और जो आपका नैंड गेट होता है ना, इसे आप एक्टिव, लो और गेट के नाम से भी जानते हो। क्यों कहा जाता है, ये भी इसका भी रीज़न हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद जो आपका जो नैंड गेट होता है उसे और क्या कहते हैं हम लोग, बबल और गेट। इसका भी रीज़न हम लोग बाद में देखेंगे, एक एक करके सबका रीज़न देखेंगे। तो अब देखो नैंड गेट आप कैसे डिज़ाइन करते हो। जो आपका नैंड गेट होता है वो कैसा बना होता है, एक आपका किसका किसका कॉम्बिनेशन है, एंड और नॉट गेट का। तो एक एंड होता है और ये बबल क्या शो करता है आपका, ये नॉट गेट को शो करता है। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका सिंबल होता है आपके नैंड गेट का। या फिर आप नैंड गेट को ऐसे बना सकते हो, एक एंड गेट, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक आगे में एक नॉट गेट बना दोगे तो ये भी आपका क्या हो जाता है, ये भी आपका नैंड गेट हो जाता है। लेकिन सिंबल इसका कैसा होता है आपका, ये सिंबल होता है आपके नैंड गेट का। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल हम लोग इसी से बनाएंगे। आपको ट्रुथ टेबल बनाने से पहले आपको और ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए। एंड गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है, एंड गेट में क्या करते हैं, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन होता है। राइट, तो ये भी आपका किसका सिंबल है, ये आपका नैंड गेट का सिंबल है। तो इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, आपके नैंड गेट का जो ट्रुथ टेबल होगा वो हम डिराइव करेंगे। तो ये आपका किसका टेबल है, ट्रुथ टेबल है, ये आपके नैंड गेट का है। तो देखो अब हम जब यहाँ पे क्या इनपुट में क्या दे रहे हैं, ये मान लो आपका ए है, ये आपका बी है। ए मान लो, इसे बी मान लो। तो आपने सबसे पहले ए में क्या दिया, जीरो दिया है, और बी में क्या दिया है, जीरो दिया। तो ये आपका कौन सा गेट है, एंड गेट है। एंड गेट में क्या करता है, इन दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करके आउटपुट में दे देता है। तो बताओ जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। राइट, यहाँ तक आ गया। अब उसके आगे क्या लगा है, ये आपका नॉट गेट लगा हुआ है।
राइट। नॉट गेट क्या करता है कि नॉट गेट में अगर आपने देखो ये नॉट गेट का क्या है, आउटपुट है। तो नॉट गेट में क्या होता है, अगर आपने 0 दिया है तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1। तो जब आप 0 0 दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। अगेन आप ए में क्या दे रहे हो, 0, और बी में क्या दे रहे हो, 1। तो ये दोनों को क्या एंड गेट, ये एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। तो 0 × 1 क्या होता है आपका, अगेन आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और आपने आगे क्या लगा रखा है, ये नॉट गेट लगा रखा है। तो नॉट गेट में अगर इनपुट में आप 0 दे रहे हो तो आउटपुट में क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। जस्ट उसका अपोजिट दे देता है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, 1। अगेन जब 1 0 दोगे तो सेम आपको 0 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1। अब देखो, अब जब एंड गेट में जब 1 दोगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्या दोगे, 1 दोगे, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1। जब आपने नॉट गेट में क्या दिया है, 1 दिया है, तो आपको आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि नॉट गेट क्या कर देता है, 1 का 0 कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल गया। आगे बात समझ में। सिंबल तो आप इस तरीके से शो करते हो नैंड गेट का, लेकिन जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है। अंदर में एक आपका एंड गेट लगा होता है, और उसके आगे क्या लगा होता है आपका, नॉट गेट। तो ये आपका किसका ट्रुथ टेबल हो जाएगा, आपके नैंड गेट का। तो नैंड गेट में हमने क्या बोला था, आउटपुट हाई कब होगा, व्हेन वन ऑफ द इनपुट इज लो। अगर एक भी इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा आपका, एक मतलब उसका इनपुट लो हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा उसका हाई। देखो यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 0 है तो 1 हो गया, यहाँ पे भी 0 है तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे कोई एक भी 0 नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, आउटपुट 0 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको, राइट। तो ये आपको किसका ट्रुथ टेबल हो गया, नैंड गेट का। इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, तो देखो ये आपका क्या है, इंटरनल डायग्राम है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या दोगे, इनपुट ए दिया, यहाँ पे आपने क्या दिया, बी दिया। ये आपका क्या कौन सा गेट है, एंड गेट है। तो ये क्या करता है, दोनों इनपुट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए × बी। और ये क्या करता है आपका नॉट गेट, क्या करता है आपका इसका इन्वर्स कर देता है, कॉम्प्लीमेंट कर देता है। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे शो करते हैं, ए बार से, राइट। अगर हमने 0 दिया है तो ये क्या कर देगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे शो करेंगे, 0 उसके ऊपर बार, तो ये क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। तो ये क्या होता है आपका जो नैंड गेट होता है उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये बुलियन रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन क्या होता है, a × b का बार, राइट। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन हो जाता है। अब आप, मैंने जैसे बोला था कि ये आपका जो नैंड गेट होता है वो क्या होता है, एक्टिव लो और गेट होता है, राइट। और गेट एक्टिव, और गेट लो, और गेट कैसे होता है, तो और गेट क्या, क्या नॉर्मली जो और गेट होता है आपका वो क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे इनपुट्स देते हो। लेकिन अगर एक्टिव लो करना है तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पे एक बबल लगा देते हो, राइट। यहाँ पे इनपुट में एक बबल कनेक्ट कर देते हो। बबल कनेक्ट करने का मतलब क्या है आपका, ये क्या शो करता है आपका, नॉट गेट को शो करता है, राइट। अगर देखो, अगर आपने एक्टिव लो, जब भी आपको एक्टिव लो सिग्नल बनाना हो तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एक बबल कनेक्ट कर दोगे। तो ये आपका कैसा गेट, कौन सा गेट बन जाएगा, एक्टिव लो और गेट, राइट। अब देखो, अब इसका ट्रुथ टेबल बनाने की कोशिश करो, 0 0 0 0 1 1 0 1 1। और आपका नैंड का क्या टेबल आया था, 0 1 1 0 1 1। मैंने क्या बोला था, अगर एक इनपुट 1 हो तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 1। यहाँ पे एक भी 0 नहीं है तो आउटपुट क्या हो गया, 0। अब देखते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि जो आपके नैंड गेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्टिव और गेट होते हैं। तो एक्टिव और गेट क्या होता है कि अगर 2 बबल्स लगा दिया आपने तो वो क्या बन जाता है, आपका एक्टिव लो बन जाता है, राइट। अगर आपको एंड गेट को एक्टिव लो करना होगा तो आप क्या कर दोगे, यहाँ पे 2 बबल्स लगा दोगे, राइट। अब देखो इसका टेबल बनाओ। अगर आपने क्या दिया, यहाँ पे बी दिया है, ए दिया, यहाँ पे बी, तो पहला आप क्या इनपुट दे रहे हो, 0 दे रहे हो, और दूसरे में भी क्या दे रहे हो, 0। तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। लेकिन यहाँ पे क्या लगा आपका, ये क्या ये बबल्स क्या शो कर रहा है आपका, नॉट गेट शो कर रहा है। तो जैसे ही आप 0 दोगे तो ये यहाँ पे नॉट गेट के पास जाएगा, तो नॉट गेट क्या कर देगा, इसका जस्ट अपोजिट कर देगा। तो क्या यहाँ पे बना देगा, 1 बना देगा। और यहाँ पे भी 0 आपका जाएगा, तो ये बबल जो है आपका क्या शो कर रहा है, एक नॉट गेट शो कर रहा है। आप इस डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, ये आपका क्या हो गया, और गेट हो गया। ये आपका, मैंने क्या बोला, क्या शो कर रहा है, यह आपका नॉट गेट शो कर रहा है। तो आप एक नॉट गेट को ऐसे शो कर सकते हो। तो इतना बड़ा बड़ा डायग्राम बनाना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक बबल बना देते हैं, राइट। ये दोनों डायग्राम क्या आपके सेम ही है।
तो पहला इनपुट हम क्या दे रहे हैं, 0 0। ए में भी 0 दिया, बी में भी क्या दिया, 0। यहाँ पे आगे क्या लगा है आपका, नॉट गेट लगा है, तो नॉट गेट क्या करेगा, 0 दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पे भी 0 दिया तो क्या मिल जाएगा 1। और ये बाकी का आगे क्या लगा आपका, और गेट लगा है। जब और गेट में आप 1 1 देते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, बताओ। जब भी आप और गेट में 1 1 देते हो तो क्या बनता है, अब क्या मिलता है आपको, 1 मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, राइट। आपने यहाँ पे 0 दिया है और यहाँ पे क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया, तो ये क्या कर देगा, नॉट गेट 0 का 1 कर देगा। और यहाँ पे आपने अब क्या दिया है, 1 दिया है, तो इसके क्या कर देगा, नॉट गेट 1 दिया तो यहाँ पे क्या बना देगा 0। तो जब भी आपके नॉट गेट में, सॉरी और गेट में 1 और 0 मिलता है तो आपका आउटपुट क्या मिलता है आपको, 1। अगेन इसके लिए भी सेम आएगा। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे 1 दे रहे हो और यहाँ पे भी क्या दे रहे हो, 1 दे रहे हो, तो नॉट गेट क्या कर देगा, 0 मिलेगा आपको। यहाँ पे आपने दोनों जगह क्या दिया है, आपने ये वाला इनपुट दिया है, 1 दिया है और यहाँ पे भी 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये नॉट गेट है तो यहाँ पे क्या कर देगा उसे 0, और यहाँ पे भी क्या कर देगा उसे 0। तो और गेट में जब आप 0 0 देते हो, उसका टेबल देखना, जब भी 0 0 होता है तो आपको क्या मिल जाता है, 0, राइट। तो इन दोनों का टेबल आपको क्या मिल रहा है, सेम लग रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्टिव लो और गेट भी कहते हैं, राइट। अब देखो इसे और क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने क्या लगाया, एक्टिव लो और गेट का सिंबल क्या होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे हमने बबल लगा दिया इसलिए, और इसे मैंने क्या बोला था, बबल और गेट भी कहते हैं इसे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्लास में आपका, जैसे मैंने कहा था इसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेट्स बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब देखो जैसे एक गेट मैं बता देती हूँ आपको। जैसे आपको क्या बनाना है, आपको एक और गेट डिजाइन करना है यूजिंग नैन गेट, राइट। और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी होता है, राइट। तो आप कैसे डिजाइन करोगे, सिर्फ आप नैन गेट को यहाँ पर यूज करके क्या बनाना है आपको, और गेट बनाना है। तो यहाँ पे आपने डी मॉर्गन्स थ्योरम नहीं पढ़ा है, तो इसलिए मैं ये वाला अभी स्किप कर रही हूँ। जब आपको बूलियन अलजेब्रा के लॉज पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी नैन गेट को यूज करके आप और गेट कैसे बना सकते हो। अब हम नॉट गेट बनाते हैं। नॉट गेट में क्या होता है, आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए, अगर इनपुट में आपने ए दे रखा है तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, ए बार, राइट। आपने क्या अपनाया, नैन गेट, नैन गेट ऐसा ही होता है। अब एंड गेट के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ आपको एक ही इनपुट चाहिए, राइट। तो आपके पास दोनों जो इनपुट था, उन दोनों इनपुट को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, राइट। अब इनपुट क्या हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, नैंड गेट ही तो है, राइट। तो आप एंड गेट कैसे बना सकते हो इसे, बस एक नैंड गेट को यूज करके। कैसे, आपका ये नैंड गेट हुआ, नैंड गेट आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एक नॉट गेट लगा दोगे। बबल का मतलब क्या होता है, नॉट गेट ही तो होता है। इस बबल को मैंने नॉट गेट से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया आपने, एक सिंगल इनपुट दे दिया। क्यों, क्योंकि आपका नॉट गेट में क्या लगाता है, एक सिंगल इनपुट। यहाँ पे आपने ए दिया, ये आपका कौन सा गेट है बताओ, ये आपका क्या क्या है, और गेट है, राइट। तो और गेट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने एक सिंगल इनपुट दिया, सिंगल इनपुट दिया, तो और गेट में क्या हो जाएगा, अगर आप किसी अगर एक ही चीज़ दे रहे हो तो वो ना मल्टीप्लाई होगा ना कुछ होगा, तो जो चीज़ दे रहे हो वही चीज़ आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पे भी मिल जाएगी। या फिर ये सोच लो कि आपने जैसे ये नैंड गेट था, इसका एक ये इनपुट था, इसका एक ये इनपुट था, इन दोनों इनपुट को कनेक्ट करके आपने एक यहाँ से वायर निकाल दिया, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, एक अलग से इनपुट दे दिया, राइट। तो ये इनपुट कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो यहाँ पे जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा, राइट। अब क्या हो जाएगा, दोनों जगह आपको ए मिल रहा है। तो ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप क्या कर दोगे, ए इंटू ए का क्या कर दोगे, ए स्क्वायर, ऐसा नहीं करना, ऐसा कभी नहीं होता, राइट। ठीक है, तो आपने क्या दिया, ए इंटू, यहाँ पे ए इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है। ये हम लोग बाद में देखेंगे, आपके जब लॉज पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, ए इंटू ए क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ पे एंड गेट क्या करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। अगेन आपका यहाँ आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट, नॉट गेट क्या कर देता है, इसका कॉम्प्लीमेंट। और हमको नॉट गेट के लिए क्या चाहिए था, ए बार का कॉम्प्लीमेंट, इसने भी क्या कर दिया, ए बार का कॉम्प्लीमेंट कर दिया, राइट। तो ये होता है आपका, इसलिए हम क्या कहते हैं, नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं, क्योंकि इसके थ्रू जितने भी आपके गेट्स हैं, बाकी के आपके एंड, नॉट, और, एक्सॉर, एक्सनॉर और नॉर गेट, ये सारे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। और बाकी गेट्स हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये मतलब आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग बूलियन लॉज पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका नैंड गेट खत्म होता है, इसके बाद हम लोग
नॉर गेट देखेंगे।